आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RL बौद्ध व्लॉग में। जुड़े रहे हमारे चैनल से, रोज नई नई जानकारियों को प्राप्त करते रहें और हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमारा समाज जागरूक समाज बने। इसलिए हम रोज नए नए वीडियो देते हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि 100 लोग अगर देखेंगे तो उसमें अगर 10 लोग बदल गए तो हमारा प्रयास सफल रहेगा। इसलिए पुनः निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सहयोग और सपोर्ट जरूर करते रहें। कमेंट करके अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें और आप अपने विचार व्यक्त करते रहें ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता है। आज का वीडियो आप लोगों को जो देने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने आदिमानव की कथा को पढ़ा कि कैसे हम लोगों को बताया जाता है कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन कौन से भगवान की मर्जी से होता है या कोई नहीं बताता है। मंदिर में 33 कोटि या 33 करोड़ नाम दिए जाते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में देवी देवताओं और भगवानों के नाम दिए जाते हैं, मूर्तियां बनी हैं, उन पे हम चढ़ाना चढ़ाते हैं। हम लोग कहते हैं कि इन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है, इन्हीं ने सब कुछ बनाया है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आदिमानव की कथा अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप विचार करना। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होता है और भगवान ने कुछ नहीं बनाया। जो प्रकृति है वही प्रकृति जो कभी दिखती नहीं है, जो अदृश्य है, भगवान को किसी ने आज तक नहीं देखा। जैसा कि आपने आदिमानव की कथा पढ़ी, आदिमानव का उल्लेख जब आता है तो हम लोगों ने पढ़ा और देखा, आप लोग भी देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आदिमानव जो था वो जंगलों में समूह बना करके, झुंड बना करके रहता था। उस समय एक घर और मकान का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो जंगलों में समूह और झुंड बना करके एक साथ में रहता था। लेकिन जिन भगवानों की हम बात करते हैं वो महलों में रहते थे। इससे ये साबित होता कि आदिमानव के बाद में ये भगवान पैदा हुए, क्योंकि ईंट का निर्माण, सरिया का निर्माण, सीमेंट का निर्माण, घर और मकान का निर्माण इंसान ने किया, मानव ने किया, आदिमानव ने किया, आविष्कार किया। इसका मतलब जब घर मकान का आविष्कार हो गया तब भगवान पैदा हुआ, तभी तो उसके महल दिखाए जाते हैं। आदिमानव क्या खाता था? कंदमूल, कच्चा मांस खा करके अपना गुजारा करता था। लेकिन हम लोगों को टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, किताबों में बताया जाता है, भागवत कथाओं के माध्यम से सुनाया जाता है कि भगवान 56 प्रकार के भोग करता था। लड्डू खाता, पेड़ा खाता, मालपुआ खाता, कचौड़ी खाता, पूड़ी खाता। ये कहाँ से आता था? विचार करें, क्योंकि जब यहाँ पर आटा का आविष्कार, तेल का आविष्कार, नमक का आविष्कार और बेसन का आविष्कार, चीनी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जब बर्तन भी नहीं थे, आदिमानव कच्चा मांस खा करके अपना गुजारा करता था। उस समय ये भगवान जब लड्डू खाते थे, मालपुआ खाते थे, तो इनके घर में चीनी, बेसन, मैदा कहाँ से जाता था? किस फैक्ट्री का जाता था? इससे ये साबित होता है कि आदिमानव से बाद में इन भगवानों की उत्पत्ति हुई और पैदा किए गए, होशियार लोगों ने पैदा किया। अगली बात, आदिमानव कैसा रहता था? नंगा रहता था, जानवरों के खाल से, पेड़ों के पत्तों से अपने तन को ढकता था। जब थोड़ा उसका दिमाग आगे विकसित हुआ तो जानवरों की खाल से, पत्तों से अपने तन को ढकने लगा। पहले वो नंगा रहता था, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी देवी देवता को, किसी भी भगवान को, भगवनिया को ये नहीं देखा होगा वो नंगे घूम रहे हो। इससे ये साबित होता है क्योंकि कपड़े का आविष्कार आदिमानव ने किया, मानव ने किया, इंसान ने किया। अगर ये देवी देवता, ये भगवान मंदिर वाले जो है ये कपड़ा पहने बैठे हैं, देवी जी बनारस की साड़ी पहने हैं, कोई सफेद कपड़ा पहने हैं, कोई नीला पहने हैं, कोई पीला पहने हैं, इसका मतलब जब कपड़े का आविष्कार हुआ नहीं था तो ये कपड़ा आया इनके पास कहां से? इससे ये साबित होता है ये आदिमानव काल से बाद में पैदा हुए, आदिमानव पहले हुआ। अगली बात, पहिया की खोज आदिमानव ने की। ये भगवान रथ से चलते तो उनके रथ में पहिया कहां से आता था? आदिमानव पत्थर के औजार, हड्डी के औजार, हथियार बनाता था, जिससे शिकार करता था। लेकिन ये जितने देवी देवता है, तीर, तलवार, बर्छी, कटार, भाला, हथियार, त्रिशूल लिए घूम रहे हैं। जब लोहार था नहीं, लोहे का आविष्कार नहीं था, तो इनके तलवार में, त्रिशूल में, बर्छी में, कटार में धार कौन लगाता था और इनके हथियार किसने बनाए? इससे ये साबित होता है ये आदिमानव के बाद में पैदा हुए। और माताओं, बहनों, भाइयों,
मेरी बातों पर विचार करना कि जैसा कि आपने देखा कि आदि मानव के बड़े बड़े बाल होते थे, बड़े बड़े बाल होते थे, क्योंकि उस समय ये शेविंग की व्यवस्था नहीं थी, क्रीम पाउडर की व्यवस्था नहीं थी, तेल साबुन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जितने भी देवी देवताओं को आप देखते हैं तो देवी जी लिपस्टिक भी लगाए, क्रीम भी लगाए, पाउडर, ऐसा लगता है अभी फेशियल करा के देवी देवता है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर ये आदिमानव के पहले पैदा हुए तो इनके कान में सुनार था नहीं, तो ये कुंडल कहां से आया, नथुनी कहां से आई, मुकुट कहां से आया, पायल कहां से आई। विचार करने योग्य बात है, क्योंकि सोने चांदी का भी आविष्कार उस समय नहीं हुआ था आदिमानव काल के पहले। अगर ये पहले पैदा हुए तो इनके पास ये सोने चांदी के आभूषण कहां से आए। एब्रो सेट है, बढ़िया फेशियल जैसा चेहरा गोरा चिकना है, तो इससे साबित होता है नाई की दुकान नहीं थी, फेशियल की दुकान नहीं थी, ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं थी, तो ये सारा श्रृंगार ये देवी देवता भगवान किए बैठे कैसे लाए। इससे ये साबित होता है कि ये जितने भी भाग्य भगवान मंदिर वाले दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये सारे आदिमानव के बाद में पैदा हुए। लेकिन हम लोग फिर भी कहते नहीं भगवान ने सबको बनाया, नहीं, कुछ होशियार चतुर चालाक लोगों ने इन भगवानों को पैदा किया और उन्हीं के नाम पर आज लूट रहे हैं, समाज को अपने घरों को भर रहे हैं। और हमारा समाज भोला भाला उनकी बातों में फंस जाता है, अपना धन पैसा लुटाता है और गरीब का गरीब ही बना रहता है। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, विचार करना हमारी बातों पर। अगर सत्य है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हो सकता आपके प्रयास से हमारे समाज की बेटी बेटे परिवर्तित हो जाएं और उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि जब हमारा समाज तर्कवान होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होगा, तभी हमारा भला और विकास होगा, तभी हम लोग ढोंग और आडंबर को छोड़ पाएंगे। पुनः निवेदन है, कमेंट करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सच्चे समाज सेवक हैं, चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।